देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। 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 लोहितं रथमारूढं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। 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 त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। 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 निहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमे नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं सभी लोगों को नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अभी हम लोग माधव निदान में हम लोग पित्तज पांडु का देखेंगे। एक मिनट रुके।
एक मिनट, क्योंकि मैं लाया था। मैं अभी माधव निदान का जो हम लोग पित्तज पांडु का पढ़ रहे हैं वो मैं लेके आता हूँ। जी, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है पित्तज पांडु रोग के लक्षण, वो हम लोग देखेंगे। पहले मैं सब लोगों को म्यूट करता हूँ क्योंकि घर की किचन की आवाज आ जाती है बहुत सारे लोगों का। जी, तो इसमें आप लोग देखिए, हमने वातज पांडु रोग के लक्षण देख लिए थे, अब पित्तज पांडु रोग के लक्षण देखते हैं। इसमें ऐसा बताया है कि पित्त शक्र नेत्रो दाह तृष्ण ज्वरान्वितः भिन्न विटको अति पीताबह पित्व पांडवमयी नरः। इसका मतलब यह है कि पित्त के विकार से जिसको पांडु रोग हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम दिखेगा। तो नेत्रों और मल मूत्र का रंग पीला होगा, मतलब येलोइश होने लगता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि कांबला हो जाए, लेकिन कुछ पिताब होता है, फिर दाह होता है, प्यास लगता है, बहुत ज्यादा तृष्णा लगती है, और ज्वर होता है। रोगी को अतिसार होने लगते हैं और रोगी का रंग जो रहता है वो पीला पड़ जाता है। और टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि पैत्य लक्षण महापित्त इत्यादि। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ननु पित्त पांडवेन युक्तम पित्त रोगस्य पित्त कार्यत्वादेव। मतलब प्रश्न ये उठ रहा है कि पित्त पांडवमयी ऐसा पाठ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पांडु रोग तो पित्त का भी काम करता है। तो इसका मतलब इसमें ऐसा क्यों बोला है कि पीतत्य आदि, मतलब पीला पीला हो जाता है। इसमें तो ये पित्त की वजह से ही हुआ है ये। तो इसका उत्तर देते हैं कि यह अन्य दोषों के अनुबंध से रहित प्रबल पित्त के उत्पन्न होने के कारण पैतृक पांडु का निर्देश किया गया है। मतलब पित्त के सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं इसमें दूसरे पांडु रोग के अपेक्षा, और वो पित्त जन्य है, मतलब पित्त के वजह से है, लेकिन इसमें पित्त के सिम्टम ज्यादा दिखते हैं, इसलिए इसको पित्तज पांडु रोग एक स्पेशल आइडेंटिटी मिली है, ऐसे इन्होंने बताया है। और इसमें ये टिपिकल सिम्टम रहते हैं कि खून की कमी भी हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन भी होता है, तो दाह बहुत ज्यादा, हाथ में पैर में जलन होती है बहुत ज्यादा, फीवर आता है, लूज मोशन लग रहा है बार बार, और मल मूत्र रंग उनका रंग पीला होता है। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए ऐसे पेशेंट देखे हैं तो आप लोग का क्या अनुभव है। एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप लोग अनम्यूटेड हो पा रहे हैं जी। चलिए पवन जी, आज आपसे शुरू करते हैं। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो अपना अनुभव बताइए सर। डॉक्टर पवन जी। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? सर बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस वाले, अभी भी एक पेशेंट चल ही रहा है, उसको सेम फीचर है सर। आजकल तो हमारे यहाँ चल ही रहा है सर ये पित्तज पांडु वाला। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेरे पास। एक केस आया अभी, लड़का, उसका SGPT 3200 जी। और उसके सारे यही है सर। उसका पूरा पित्तज वाले बर्निंग सेंसेशन है, जलन है, उसको पूरा रंग उसका पीला पीला हो गया। ठीक है ना सर? जी उसमें सारे यही फीचर मिल रहे हैं जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? एक बच्चा भी था सर अभी, वो 3-3.5 साल का था, उसमें भी जी सेम फीचर है यही वाले, जी पूरा पीला पीला। और वो उसमें जैसे बर्न, खाता नहीं है कुछ, और वो वोमिटिंग भी करता है तो वो पीले से कलर की करता है अभी। और सारे यही लक्षण है उसमें, जी और HB भी उसका कम है जी। और यही आगे जाके फिर कामला रोग वगैरह हो जाता है, कामला, हलीमा, कुंभ कामला, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अनुरिता सकट मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? एनीमिक पेशेंट भी है और उसको बर्निंग भी हो रहा है। यस सर, काफी पेशेंट्स रहते हैं। मतलब मैं वो ये भी सोच रही थी कि अगर ये लक्षण लेके आते तो उसके साथ में और बाकी का भी चीज सोचते, लेकिन पित्तज पांडु स्पेसिफिकली जो SGOT लेवल्स हाई जिनमें फाइंड आउट होते हैं, या फिर केमो ड्रग और इसके बाद में। लेकिन आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना सर, वैसे हम ट्रीटमेंट करते वक्त में नहीं सोचते, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती है कि उस वक्त में पहले संप्राप्ति, मतलब इतना पता चलता है कि हम एक संप्राप्ति भंग किए तो उसका कुछ लक्षण कम हो गया और उसका अग्नि दीप्ति हो गया, तो उसके बाद में हमने ज्वर के बाद में पांडु देखना चाहिए, फिर पांडु के बाद में देखना चाहिए। ये वाली सीक्वेंस में हमारी गलती होती है सर। और जहाँ पे टाइम नहीं मिलता है वहां पे, जैसे अभी एक आपने कल परसों जो पढ़ाया था बात कफज पांडु,
तो वो अक्षिकुट शोथ और ये उसका स्पेसिफिक लक्षण दिखाई देता है। ऐसे कई पेशेंट में दिखता है कि उनकी गाल उभरे हुए, आंखों के नीचे ये है, सूजन है। लेकिन ये जो अभी पित्तज पांडुआ बता रहे हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते। सर मेरे पास में केस था, वो पेशेंट कामला, जस्ट उसकी कामला हो चुकी थी, तो 1 महीना से उसको पथ्य बताया, 6 मंथ तक बताती हूँ मैं, यूजुअली लोग नहीं फॉलो करते। इसको काफी साल हो गए सर। वो मेरा ड्राइवर था, 5 से 6 साल तक मेरा ड्राइवर था। मतलब मेरी जितनी आउट सेशन विजिट्स थी तो उसके साथ में वो ही वाज ड्राइविंग माय कार। उसकी शादी 1 ही साल हुआ था उसकी शादी को, उसको कामला हो गई थी। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ नॉन वेजिटेरियन थी। उसको कामला रिकवर होके 1.25 महीना हुआ था, उसने नॉनवेज खाया था। उसका बच्चे का पहला जन्मदिन उसकी शादी के 1 साल के 1-2 दिन के बाद में था शायद। और सर उस लेडी ने नॉनवेज खाया और वो एक्सपायर हो गई थी। नॉनवेज खाते दूसरे दिन वो एक्सपायर हो गई थी। तो मतलब ये, क्योंकि बाद में वो पेशेंट आई नहीं थी मेरे पास में, सिर्फ कामला की ट्रीटमेंट लेके गए थे वो, लेकिन वो ड्राइवर ने मुझे कॉल करके बताया था। तो सर इतना सीवियरिटी हो सकता है अगर जो पित्तता है या हमारी जो पित्तज संप्राप्ति बताएगी, और उस इसमें अगर इस तरीके से अगर हेतु हुआ तो मतलब वो मृत्यु तक लेके जा सकता है सर। एकदम यंगस्टर लेडी, 28 एज। लेकिन हाँ, पांडु उसकी बहुत पुरानी समस्या थी, वो खाना ही नहीं खाती थी, अग्निमांद्य उसका सीवियर था। और ऐसी कंडीशन में पांडु यूजुअली मतलब साध्य नहीं होता है। जैसे अभी मेरे पास में परसों एक केस था सर, विद इन 3 weeks to 2 weeks विद जस्ट 2 विरेचन और मेडिसिन के साथ में उसका जो एजीपीटी एजीओटी लेवल्स, बिलिरुबिन लेवल्स, ये पांडुजन्य कामलाई थे, तो टोटली रिकवर हो गया। अभी भी मैंने उसको हेतु मतलब सब बताए रखे कि आपको मतलब इतने दिन तक तीखा नहीं खाना है, बाकी का सब चीज बताया। इवन मैंने बाकी के भी, क्योंकि उसकी वाइफ मेरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट है, बट वो रिकवर हो गया सर। लेकिन वो जो लेडी, वो मुझे आज भी याद आती है कि ऐसे हो सकता है क्या कि मतलब रिकवरी के इस पे है कामला। पांडु भी शायद उसका कंप्लीट रिकवर नहीं हुआ होगा, लेकिन गांव के थे तो उनका फॉलोअप ऐसे 15 डेज में नहीं था और उसका डायरेक्ट डेथ का समाचार मिला। थैंक यू। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी, आप कुछ बताएंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि एनेमिक है लेकिन बर्निंग वगैरह भी हो रहा है उनको? अवंतिका जी, शायद मैम बिजी हैं। डॉक्टर नलिनी जी, आकांक्षा जी, कंचन जी, आप लोग बताइए, आप लोग का एक्सपीरियंस है क्या ऐसा कि एनीमिक भी है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, प्यास लग रहा है, फीवर है, लूज मोशन हो रहा है? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर हाँ सर, ये लक्षण तो होते हैं, पर अब मतलब कलर में भी डिफरेंस दिखता है सर। मतलब येलोइश है, किसी का एकदम सफेद सफेद है, व्हाइटिश जैसे लगता है। पर कैसे है ना सर, आप अभी पढ़ा रहे हो तो मैं इसे अब भी डिफरेंशियल डायग्नोस करूंगी, जैसे कि कफज है, पित्तज है, वातज है। सब पहले तो मैं सभी को एक ही जैसे पांडु रोग है और उसको ट्रीट कर रही थी। ये आप जैसे स्पेसिफिक बोल रहे हो कि नहीं, इसमें जलन होती है, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं सर, 100% मिलते हैं। पर इसको अभी से डायग्नोस करना स्टार्ट करूंगी मैं। मुझे नहीं समझता था सर कि इसे वातज पांडु में डालना है, कफज पांडु में। हाँ, ये पक्का दिखता था, पर बस मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट करती थी। पित्त के लक्षण दिख रहे हैं तो हाँ चलो पित्त की ट्रीटमेंट करनी है, कफ के लक्षण दिखे, पर ऐसे कभी नाम नहीं दिया कि उसको पित्तज पांडु ही बोलूंगी या फिर कफज पांडु बोलूंगी। सेम दिखते हैं सर लक्षण। मतलब दाह भी बोलता है पेशेंट, ज्वर की कंप्लेंट बोलता है, उसका यूरिन का कलर भी बहुत ज्यादा पीला पीला है ऐसे बोलता है। बहुत सारी सेम कंप्लेंट्स रहती है सर। जी सर। जी थैंक यू। और डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, आप लोग बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो? जी प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर एक पेशेंट आई थी आफ्टर डिलीवरी, उसको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही थी पैरों में, सबसे ज्यादा तो पैर में थी और फिर हाथों में भी बोल रही थी। पूरे शरीर में ऐसे दर्द होता है बहुत ज्यादा, और दाह तो बहुत ही ज्यादा था। और उसको भी पांडु के ही लक्षण मिल रहे थे सर। उसको बोला भी था मैंने कि जब तक ये सब ठीक नहीं होगा तब तक तुम्हारी दाह ठीक नहीं होगी। विद्य कर्म किया तो तुरंत के लिए उसको रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके बाद वो ट्रीटमेंट से ज्यादा उन लोग को झाड़ फूक पे भरोसा था। उन लोग को ये लग रहा था कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो वो वही करवा रही है उसके लिए। जी
लेकिन और क्या करना चाहिए सर इसमें? पहले तो झाड़ फूक जो है उसको बंद करा देना चाहिए, वो उससे ठीक होते हैं क्या? वो उसको यकीन ही नहीं, और रात रात में लेके जा रही होगी तो उसका बच्चा भी बीमार हो गया उसके चक्कर में। जी, सोचिए वो तांत्रिक लोगों ने माइंड पे कितना माइंड गेम खेला है, उसका पूरा माइंड को हिप्नोटाइज कर दिया है। जी सर। जी, फिर जो सिम्टम है उस हिसाब से इलाज करिए ना। सर वैसे ही कर रही थी ना, लेकिन उन लोगों को मेडिसिन ज्यादा लेना नहीं है, ये नहीं करना है। तो कोई अब बात नहीं, आपसे जितना होता है उतना करिए, बाकी छोड़ दीजिए, इलाज ही मत करिए। जी सर। हाँ, और डॉक्टर नलिनी जी। एक और पेशेंट जी बोलिए। सर, एक और पेशेंट है, उसको 4-5 महीने पहले उसकी हिस्टेरेक्टोमी हुई थी। जी उसके बाद से उनके पेट में और पूरी बॉडी में दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द है। तो मतलब वात प्रकोप ही हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी तो वात शामक ट्रीटमेंट देने से उनके हाथ पैर इधर इधर हड्डी वड्डी में जो दर्द हो रहा था वो तो कम हो गया, लेकिन उनका कहना है कि पेट की मसल्स में जो दर्द हो रहा है वो नहीं कम हो रहा, और भूख भी नहीं लग रही है। तो दीपन पाचन दे तो रही हूँ मैं सर, पर और कुछ अपन और क्या कर सकते? मात्रा दीपक वस्तु भी पाचन, 2 दिन दी थी। हाँ करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए और हमें भी बताइए। जी सर। ठीक है। डॉक्टर नलिनी जी, आप सुन पा प्रणाम रही हैं सर। क्या? आपके वो बृहदवासकादि कषाय और सप्तामृत लौह लेने से क्या रिजल्ट आ रहा है? सच सच बताइए, रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी बताइए कि नहीं आ रहा। नहीं आ सर, रहा है तो रिजल्ट मिला है सर। जी, क्या रिजल्ट मिला है? मुझे तो पहले मैं शीशे में देखती थी ना, तो मुझे बिंदी भी नहीं दिखाई देती थी, आईब्रोज नहीं दिखाई देते थे। अभी क्लियर दिखता है जी, विदाउट चश्मा। और आप मेरे क्या क्या बेटे ले का रही हैं, क्या क्या ले रही हैं वो बताइए। मैं तो खाली बृहदवासकादि कषाय का पाउडर ही ले रही हूँ। हाँ, और बेटे को सप्तामृत लोह, पंचामृत लोह और बृहदवासकादि कषाय तीनों चल रहा है। अच्छा, और नस से भी चल रहा है? नस से भी चल रहा है सर, शिरबला तेल का। अच्छा, तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है ना, दवाई सही पॉजिटिव है? रिजल्ट है सर। जी, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन परमानेंट ठीक हो जाता है, आंखों को जी बहुत सर। ताकत मिलती है अंदर से। जी, और डॉक्टर कंचन जी, आपके भाई साहब का आंखों में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? सर मैंने मैसेज किया था, कॉल भी किया था, पर वो बहुत ज्यादा बिजी है शायद, वो कोई आंसर ही नहीं आया मुझे। कोई मैं बात कर नहीं। और वो आपके विसर्ग वाले पेशेंट कैसे हैं? हाँ, वो भी शायद बिजी है। मैंने फिर से मैसेज डाला था पर उनका रिप्लाई नहीं है। शायद अभी ये सब मार्च एंडिंग के कुछ काम चालू रहते हैं ना इन लोगों के, जी तो जी, उसकी वजह से बिजी है सर। ठीक है ठीक मैं है बताती हूँ सर। हाँ ठीक है। और आपको खुद को चश्मा नहीं है ना कंचन जी? खुद को मुझे चश्मा नहीं लगने देना है। है सर। आप 100 साल के, आप उसको पी के ठीक कर दीजिए ना, बृहदवासकादि कषाय सप्तामृत लौ, और फिर ठीक हो जाइए तो 100 साल की भी हो जाए तो आपके सारे ये सेंस ऑर्गन्स अच्छे रहने चाहिए। जी सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। जी, अच्छा, पित्तज पांडु रोग के लक्षण हम ये अंजना मैम से सुनेंगे। अंजना मैम, आप कृपया बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे कि मतलब दाह भी हो रहा है, प्यास भी लग रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है और खून की भी कमी है, तो उसके बारे में आप बताइए। कल अंजना मैम आप नहीं थी तो सब लोग बहुत घबरा गए थे। अंजना मैम, शायद मैम बिजी है। अंजू जी, आप कुछ बताएंगी? अवंतिका सिंह जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ, सर मरीज तो हाँ, मतलब अब देखते ही हैं, जैसे क्लास होने से बहुत कुछ क्लियर होता है, लेकिन सर मैं अपना थोड़ा सा वो बताना चाहूंगी हिस्ट्री कि जी बीएएमएस करने के टाइम ही मेरे को लगा कि अभी समझ में आ रहा है क्लास के दौरान कि इस तरह से मैं खुद ही पित्तज पांडु का शिकार थी। संभवतः इतना क्लियर लक्षण नहीं था, लेकिन जैसे ये कच्चा चावल चबाना और ये थोड़ा पेंसिल चौक खाने का प्रवृत्ति मेरे में था। तो सर मेरे को कहीं ना कहीं क्रीमी हो रखा था, और उस टाइम मेरे को ये पता नहीं चलता था क्योंकि थोड़ा मैं टेंशन में ज्यादा रहती थी। जब टेंशन ज्यादा बढ़ता था तो मैं ज्यादा खाती थी, तो वो मेरे को सर डाइजेशन तो पूरा विकृत कर दिया। आज भी सर मेरा हेमोग्लोबिन ठीक नहीं रहता है, 10.5-11 ग्राम से ऊपर नहीं जाता है। तो मेडिसिन चलती है तो मतलब कुछ राहत रहता है। तो क्या और मेडिसिन एलोपैथी का लेती हैं, आयरन की गोलियां? नहीं सर, मेरे यहाँ 2-3 पीढ़ी आयुर्वेदा हम लोग शुरू से कर रहे हैं, मैं कैसे ले लूंगी सर।
ये तो क्या लेते हैं? जैसे द्राक्षाशो वगैरह चाहे नहीं, ऐसा मत करिए, क्लासिकल ट्रीटमेंट लीजिए, जैसे कि उसमें बताया है अपने ग्रंथों में कि स्नेह पान कराना है, दीपन पाचन हाँ करके सर, स्नेह पान मैं अब कराना स्टार्ट करी हूँ अपने से। अपने यहाँ तो कोई जुगाड़ नहीं है ना सर, अपने से करना पड़ेगा। मैं वमन का प्लान करी हूँ अपने, इसलिए कि विरेचन का, इसलिए कि मेरे को अभी भी कृमि का सिम्टम दिख रहा है। और सर मेरा प्रकृति कोल्ड था, मतलब मेरा शरीर ठंडा रहता था। और जब से मैं BAMS स्टार्ट करी हूँ, एक आध बार मलेरियल फीवर अटैक किया, जिसको मैं आयुर्वेद से ही ठीक की, चिरायता वगैरह पी कर, जो सर ने बताया, प्रोफेसर ने। तब से सर मेरा बॉडी गर्म रहने लगा है और हेमोग्लोबिन डाउन रहने लगा है। बाकी है कि सर वेट का लॉस होना है, आपको पहले भी बताए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पित्तज पांडु है सर। अभी भी मेरा बॉडी हीट रहता है, और अब गर्मी का सीजन है, फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है। अच्छा, लेकिन आप ना इस तरह से करिए कि पहले घृत पान करिए, दाढ़ी मध्य घृत, नॉर्मल घी लेके कटुका घृत, दाढ़ी मध्य घृत, ऐसे स्नेहन करिए, फिर विरेचन करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद में लौंग लीजिए, या रस पाचक, रक्त पाचक, तापे दिलो, नवायस लो, ऐसे लेंगी तब फिर आप ठीक हो जाएंगी। सर मैं त्रिकटु से वो कर रही हूँ। ठीक है, और कृमि कृमि की भी चिकित्सा करिए पूरा। तो मैं सर मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए सर। त्रिकटु 3 से 5 दिन मैं सोच रही हूँ, आज तीसरा दिन है करके, फिर घृत्यपान करने का सोचा था। और उसको करके सम्यक स्नेह मिलने पे फिर विरेचन करती। विरेचन के बाद मैं सोच रही थी कि फिर उसके बाद मेडिसिन अपना शुरू करती फिर। ठीक है, ऐसे ही करिए। जी सर। थैंक यू। सर बॉडी हीट है सर, इसमें आप क्या बताएंगे सर? जैसे हीट मेरा है तो पित्त पहले, है ना, पित्त है, यही हाँ तो हम पढ़ रहे हैं, पित्त है। हाँ, तो पित्त और को ठंड निकालने की, लगते रहता है सर। हाँ, सबको गर्मी लग रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए ना ये पित्त, क्या ठंड लग रहा है तो वो कफज की तरफ जा रहा है, पित्त कफज। तो जी सर। हाँ, कफज और वातज। तो इसलिए पहले शरीर का शोधन कर लीजिए, मतलब विरेचन करके, फिर उसके बाद में जी फिर कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट और तापे दिलाओ, लवाए खिलाओ। ये यूं ही मैं सर बहुत दिन खाई हूँ, कृमि की ठा बिडंगाशो, और तो अशोका रिश्तो, कभी सुंदरी कल्प, मतलब इस तरह से तो बहुत बार, मतलब 10 साल से के पकड़ के खाते रही हूँ, लेकिन जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो अब आई शोधन, सर। शोधन जी पहले सर। करिए, शोधन शोधन करिए। नहीं हुआ, इसीलिए अब मैं कर रही हूँ सर। आज तीसरा दिन है त्रिकटु का, मतलब शोधन करने का, और जी अब अपने से करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं पांडु रोग के, मतलब खून की भी कमी है, दाह पाक ऐसे हो रहा है, जलन हो रहा है, प्यास लगती है? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। हाँ सर, अभी मैंने अभी रिसेंटली इस पेशेंट के बारे, पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था। वो यही उसमें लक्षण है कि उसमें उसका जो पांडु रोग भी है उसको, और उसके बाद तल दाह में थोड़ा सा उसको दाह भी रहता है। तो ये सब चीजें सर उसमें दिखी हैं। उस पर मैंने बताया कि वो थोड़ा विट्लिगो का पेशेंट रहे हैं, शुरू से उनको चित्र की परेशानी रही है। तो ये त्वचा का पीलापन है, वो चीज हम उतना ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं, तो वो पूरा सफेद है वो। और उसके अलावा दाहावतन तो लगातार रहता है पैरों में, और बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, ये तो कह ही रहे थे। लेकिन सभी इस चीज में मल मूत्र का रंग पीला होना, ये सब कुछ मैंने अभी उनका नहीं ज्यादा पूछा है, तो वो चीज हम एक बार और उसको देखेंगे। लेकिन पित्तज पांडु के लक्षण हैं। और सर इस तरह के पेशेंट आते भी हैं। पेशेंट तो जब हमारे पास आते हैं तो बहुतों में होता है कि हमें पांडु रोग मिलता है, पर हमें उसको वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड करके देखना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना, ये सब चीजें अभी नहीं शुरू किया था, पर वो चीज हम करेंगे अब सर। वही तो, अभी जितना पढ़ाई हो जाता है ना, तो एक नया दृष्टिकोण मिलता है हाँ पेशेंट सर देखने का, बिल्कुल। कुछ तो नया चीज मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ज्यादा अब इस टाइम पढ़ने से, बिल्कुल जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे पढ़ते हैं तो सर बहुत अंतर आता है कि जब हम पेशेंट ओपीडी में देखते हैं तो फिर वो चीज याद आती है कि ये चीज पढ़ी थी, शायद इसमें ये चीज हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। डेफिनेटली सर। जी हाँ हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। हाँ सर, एक पेशेंट था 60 साल का। तो जी, वो बोल रहा था सिर्फ मेरे अंडरगारमेंट्स जो है वो पीले रंग के हो जाते, बाकी तो कुछ बताया नहीं। ये क्या हो सकता है सर? पीले रंग के हो जाते हैं? हाँ, तो तो बाकी तो कुछ भी नहीं था। सोचिए कितना बॉडी में पित्त है, उसकी वजह से वो पूरा निकल रहा है अंदर स्वेट से। स्वेट में कुछ हो गया क्या, ये भी वही हो तो, सकता है सर? वही तो स्वेट में निकल रहा है पूरा। बाकी कोई भी कंप्लेंट नहीं थी उसकी, बस उतना ही था। हाँ,
तो आप देखिए कि ये जो पित्त है ना वो पसीने में रहता है, ऐसा बताया है, स्वेद हाँ। में बताया है, उसका आश्रय बताया है, तो वो स्वेद से निकल रहा है पूरा पित्त, पूरा अच्छा, पित्त। तो विरेचन से हो जाएगा है ना सर? हाँ हाँ, ओके। पित्त की चिकित्सा तो हाँ, वही है। अच्छा, और सर एक एएनसी थी जी तो 24 वीक्स की, जी और उसको जो आपने वो अपन ने ये पढ़े नहीं कि वातज का पांडुरोग, जी उसमें जो स्किन फटने का जो बोला है ना लक्षण, जी तो वो मुझे पहले पहले समझ में नहीं आया, मगर उस दिन अपन वो उसके लिए आई थी, सिर्फ कंडू है करके। जी मगर उसकी पहले पहले डिलीवरी में हिस्ट्री वही थी कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया था। जी तब मुझे मेरे समझ में नहीं आया, उसका 9 या 8-9 ऐसा ही हीमोग्लोबिन रहता है। वो टोबैको च्युइंग का भी उसका एडिक्शन है। जी तो उस दिन वो इचिंग के लिए आई थी, तो फिर अभी पता चल रहा है कि वो वातज पांडु हो सकता है ना सर? जी इचिंग है तो कफज की तरफ जाएगा, अगर ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो रहा है तो ड्राइनेस फिर भी है सर, ड्राइनेस भी बहुत है। जी जी तो क्या दे सकते हैं सर? इसमें 24 वीक्स घृतपान कराइए, घृतपान करा के पहले शोधन कराइए, फिर वही घृतपान ही सबसे श्रेष्ठ है, और अभ्यंग भी कराइए, तो वो कंडू जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। बाकी कुछ दे सकते हैं और? इंटरनल अगर पांडु की क्या आप करना क्या चाहते हैं, खुजली का चिकित्सा करना चाहते हैं, कंडू का नहीं, करना वो चाहते अभी हैं कि? हाँ, पांडु का ही करना पड़ेगा सर, वातस पांडु डिटेक्ट हुआ ना समझो। तो फिर इसमें दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। घृतपान कराइए अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, और फिर ओके। लोह कल्प, जैसे कि हाँ, ताप्याति लौ, नवायस लौ, रस पाचक, रक्त पाचक, ओके सर, ठीक है सर। दाढ़ी मादी थैंक यू। घृत, हाँ दाढ़ी महावलय आता है। हाँ हाँ, दाढ़ी मारले। जी आपके ठीक बारे है। में नलिनी मैम बहुत तारीफ करती हैं कि आप अमरावती में हैं, आप उनकी क्लासमेट है ना नलिनी मैम की, हाँ हाँ सर, बेस्ट बहुत फ्रेंड है तारीफ हम लोग। करती हैं आपकी। हाँ हाँ, जी ठीक है। ठीक है डॉक्टर सर, कमल थैंक जी, यू। थैंक यू। डॉक्टर कमल जी, आपका मुर्गा भी आएगा अभी पढ़ने माधव निदान। कमल जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आपका मेरे मुर्गा उठ गया क्या? उठा है सुबह 4 बजे, वो पीछे वाले घर में है, अभी नहीं ने बांग की। सर ये पूछना था कि आपने जब भी लक्षण पित्तज पांडु के देखे ना, तो मेरे पास एक पेशेंट है रिलेटिव्स का, 1.5 बरस का है बच्चा, लेकिन बर्थ के बाद 2 महीने के बाद ही उनका ये सर पूरा लक्षण है, उसके स्क्लेरा तक या हाथ पैर सब पीले हुए हैं, प्यास बहुत लगती है बच्चों को, इरिटेबल रहता है, रात को ज्वर आता है पेशेंट को, और वो मॉडर्न मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर इरिटेबल रहता है। तो वो सर जो हम ये पित्तज पांडु के पूरे लक्षण हैं, तो वो मॉडर्न लोग बोलते हैं कि उनको थोड़ा सा बीटी लगवाना, ये तो वो हिमोलिटिक एनीमिया और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे में हम इतना छोटा है तो कैसे रसक्षय माने या पित्तज पांडु, ये दोनों पित्तज जैसे पांडु ही हम, मानिए ना, पित्तज पांडु की हाँ, चिकित्सा कर दीजिए। पूरे पूरे लक्षण है, पीले पड़े हुए हाथ पैर और यूरिन भी पीली होती है, इरिटेबल रहता है, और स्क्लेरा तक सर हल्दी जैसा है, पूरा हल्दी जैसा बच्चा, और उसके जो बाल है ना वो फ्लैक्स साइन जैसे पूरे बाल ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन रहते हैं, और वेट भी बहुत अंडर वेट है, मानो अभी अभी सर उसका 1.5 बरस में जितना 10 या 12 kg वेट चाहिए, लेकिन उसका 6 भी कम होगा उसका। तो उसमें सर पेशेंट को हम इतना छोटे बच्चे में कैसे मेडिसिन प्लान करें सर? क्यों छोटे बच्चे को दाढ़ी मादी घृत नहीं दे सकती, दाढ़िम का स्वरस नहीं दे सकती? दाढ़िम सोरस तो पथ्य पथ्य में और खाने में ऐसे बोल रही हूँ मैं सर, डाइट तो प्लान ऐसे मेडिसिन बच्चे में। है ना अभी दाढ़िम, तो माँ का दूध सिर्फ दाढ़ी में रहना, दाढ़ी मादी घुटी दाढ़ी देना, और मादी घृत दे दीजिए, कटुकादि घृत, पत्त्यादि घृत, द्राक्षा घृत, तिक्त घृत, महातिक्त घृत, ऐसे दे दीजिए। विरेचन अगर कराना है तो उसको कैसे करिए कि गंधक घृत की थोड़ा सा दे दीजिए, एरंड तेल थोड़ा सा दे दीजिए, सर या वो मुनक्का। कैस्टर ऑयल हम मिल्क में उसका थोड़ा थोड़ा डाल के दे सकते हैं कैस्टर ऑयल, लेकिन मात्रा कितनी दे इसे बच्चे में? बहुत ही कम देना है। बहुत ही कम। हाँ कितना, एज कितना है बच्चे का? सर 1.5 बरस है उसका एज। 1.5 बरस है तो
20 ड्रॉप्स डाल दीजिए, दूध में डाल के दे दीजिए 20 ड्रॉप। डेली देना है सर। हाँ और वो जो इक्टेरस दिखता है ना, उसका पीलापन दिखता है पूरे बॉडी में और स्क्लेरा में भी, वो तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आप ये पहले शरीर का शुद्धि करा देंगी, स्नेहन करा देंगी, और सर जब पहले उनको दाढ़ी मारी घृत चालू कर देती हूँ, और आपने बोला मृदु विरेचन या कैस्टर ऑयल ड्रॉप से लगा हाँ, देती हूँ। और मनुका तो खा सकता है बच्चा, मनुका खिला खाता दीजिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद में स्वर्ण माक्षिक भस्म दे सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी देना है। तो स्वर्ण माक्षिक भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, रौप्य भस्म, इसमें से ताप्यादि लौह दे सकते हैं, आरोग्य वर्धनी दे सकते हैं, सुशेखर रस दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा। च्यवन प्राश दे सकते हैं, अश्वगंधा ले, कुष्मांड ले, धात्र्याव ले, इतना बढ़िया बढ़िया दवाई है। ओके सर, हाँ ठीक है सर, इस देती तरह हूँ मैं। सात्विक द्रव्य अगर देंगी तो, जैसे पटोल इंद्र की ऐसे, या पुनर्नवा तो मंडल। सर हम रसपाचक रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कूट कर वो मध के साथ चाटन उसको दिया तो चलेगा क्या सर? चलेगा। और आप चलेगा। लोहासव दे सकते हैं, लौह परपटी, मंडूर वटक, पुनर्नवा मंडूर, ये सब दे सकते हैं। ओके सर, ठीक है घृत सर। कल्पना तो सर इनके पास काफी सारी दे सकते हैं। ये पंचतिक्त घृत दे सकते हैं, द्राक्षादि घृत भी दे सकते हैं उसमें जी। ओके, वो थोड़ा दाढ़ी अच्छा रहता है, दाढ़ी मादी मादी घृत भी दे अच्छा सकते रहता हैं। है, जी बच्चा खा लेगा। च्यवन प्राश भी दे दूंगी सर मैं, और आपको बता दूंगी उसका रिजल्ट क्या है। विरेचन जरूरी है मैम साथ साथ। हाँ, विरेचन दे दूंगी मैं, अभी सर से बोले तो दे दूंगी चिकित्सा उनको। ही यहीं तो से स्टार्ट होती है, विरेचन। मुझे सर थोड़ा सा, ये इतना छोटा है बच्चा और कैसे ट्रीटमेंट करूँ, तो थोड़ा सा। मनुका दे दीजिए ना, किशमिश देने में हाँ, क्या है, बच्चे को भी अच्छा हाँ, लगेगा। ठीक है। या तो तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है था, इसलिए सर से पूछे कि क्या दूं उसको, तो बच्चा बहुत छोटा है ना, और वेट भी अंडर वेट है, तो क्या करूं, इसलिए मनुका तो मैं। सबको पसंद है, वो बच्चा आराम से खा सकता है। ओके चाटन सर, में तो दे सारी मेडिसिन ले सकता है, जैसे मैम परवाल बसम है, मोती तीष्टी है, ठीक है ना, सूत सेकर, ओके सारी कुछ ले सकता है उसमें। चाटन में सर, क्या है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा सर से पूछना था कि इनका रोल कैसा रहेगा सर, ये जो मुक्ता प्रवाल पिष्टी या हम जो इसका लोह रहेगा ही, भस्म यूज पित्त का कर शमन रहे हैं। करता है। पित्त को समन ना करेंगे सर मैम, बेसिक तो पित्त से ही है ना। जितने हाँ, भी आजकल के जितने ना, जैसे हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस हो गया, हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं, पित्तज वाले में। हाँ, उसका अगर हम हिमोलाइटिक ही बोला है, मॉडर्न। मॉडरेट से कोरिलेट करें ना, जितने भी हेपेटाइटिस है ना, वायरल हेपेटाइटिस जैसे, वो भी इसी के अंदर ही आएगा, पित्तज वाले के अंदर ही आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी, जैसे सर बोलते हैं रुतपित कामला कामला, उसमें जैसे मेरे पेशेंट में वही तो है, उसके 2526 परसों आया था वो, वैसे 15 डेज की हिस्ट्री थी उसकी, कहीं और से लेता रहा ट्रीटमेंट, डर गए। उसका बिलिरुबिन 6-7 है, और उसका SGOT SGPT पहले तो 3200-3300 था, कल 2100-2200 आया। 2 दिन की ट्रीटमेंट, मैं शनिवार को ट्रीटमेंट दिया था, कल मैं संडे को मैं गया नहीं हॉस्पिटल, कल गया था, तो कल उसका 2100-2200 था, मतलब पहले से रिलीफ फील कर रहा है। और बच्चा जो आया था उसका SGOT SGPT था 257 कुछ था वो, और उसका बिलिरुबिन था ये 3 के करीब, और आज कल मैंने चेक कराया उसका 150 की रेंज में आ गया SGOT PT। वो भी शनिवार को आया था, और ये भी शनिवार को आया था लड़का। ये सब चल। और उसका लड़के का जो हेतु था, जो बड़े वाले लड़के का, वो किसी शादी में गया था, वहां उसने खूब चाट पकौड़िया ये उल्टा सीधा खाया, पहले भी खाते हैं, उस दिन कुछ ज्यादा ही खाया, कभी कोल्ड ड्रिंक और वो सारा मिक्स। इनका हेतु ये है कि पेशेंट की माँ ने ना ड्यूरिंग ANC सर फॉलिक एसिड ही नहीं लिया पूरे 7th-8th मंथ तक, तो उसका B12 डिफिशियंसी ये सब मॉडर्न वाले बोलते हैं, तो वो रहा। और थोड़ा कंजेनाइटली भी होगा, लेकिन वो जो है उनकी माँ वो भी एनीमिक है, तो थोड़ा सा हेतु वो कंजेनाइटली एट बर्थ से ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोले मॉडर्न लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो एक तरह उस बच्चे के बच्चा रहा। उसकी माँ को भी आप कोई नहीं कोई कल्पना दे सकती हो, क्योंकि उसका फीड करता होगा। हाँ, फीड करता है अभी, हाँ, तो फिर तो उसकी उसको माँ भी को भी दे दिए ना, उसकी पित्तवर्धक आहार निदान परिवारजन उसकी माँ को करवाए। उसका और खाना प्रॉपर नहीं है, और हम कितना भी उसको बोले तो वो मानती ही नहीं है, उसका चला उसकी माँ का लंघन करा दो,
उसको ठीक मूंग है दियो उस पे रख दो, उस पे रख दो, हाँ मंड विलेपी पेय पे रख दो, ठीक है ना। जो हाँ माँ खाएगी वही तो उसको मिलेगा बच्चे को। ओके ओके हाँ इसलिए पूछा कि माँ को भी क्या देना चाहिए और उससे उस बच्चे को फायदा हो गया माँ को उसका कराओ करो के वर्धनी बट्टी वगैरह सारा कुछ स्टार्ट करवा दो उसको। ओके ठीक है सर त्रिफला चूर्ण दे दो, आरोग्य वर्धनी आप कह रहे हो ना उसको, बच्चे को विरेचन त्रिफला चूर्ण दोगे तो माँ को दो, ताकि उसका हाँ पौष्ट भी, उसका भी मंडूर बसम है, ये तो दे सकते हैं आरोग्य ओके वर्धनी वगैरह। ठीक है फल त्रिकादिकवात भी दे सकते हैं, अभिपति का चूर्ण भी दे सकते हैं। उसकी माँ को वो आता है तिरंगा सब, उसमें लोहा कुमारी द्राक्षा तीनों ही आते हैं। हाँ ऐसी हाँ ऐसी कल्पनाएं उसको स्टार्ट करवा दो उसकी माँ को। ठीक है सर देती हूँ और उसके बाद में फीडबैक बोल दूंगी सर को आपको सर उसके बाद थैंक तो यू ठीक सर ही हो जाएगा मैम। हाँ ठीक है सर ये कितने दिन चलाना पेशेंट को बच्चे को जब तक सिम्टम रिलीव नहीं होते अच्छे से, बच्चे को भूख 3 लग महीना 6 महीना 1 साल जितना दिन देना दीजिए। ओके सर बच्चे का चेंज पेट ना फूले, मंथली बच्चा उल्टी ना मंथली करे। सर चेंज कर देना है या यही चालू रखना 6 मंथ तक चेंज जैसे करके पेशेंट दीजिए, बीच बीच में चेंज चेंज करके करिए। ना सर उसके सिम्टम जैसे जैसे कम हो जाएंगे तो वो चेंज करके दूंगी हाँ और आपको बता दूंगी सर मैं उनका फीडबैक क्या है हाँ जी। हाँ ठीक है सर ओके सर थैंक यू सर आपकी वो कल फ्रेंड आई थी, उनका नाम क्या है? पाटिल हाँ मैडम। रूपाली हाँ पाटिल हाँ, उसका सर 3 बार वो हो गया ना हाँ मिक्स। हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ उसका सर मुझे ये पता नहीं थोड़ा सा आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बहुत अच्छा हुआ लेकिन अभी उसका एबॉर्शन हुआ हैबिचुअल एबॉर्शन तो हम इसमें उसका शोधन करके फिर करेंगे या डायरेक्ट उसको चांस लेने को मैंने बोलेंगे उनको कहा कि आप वमन करके शुरू करिए, तो वो बोले नहीं मैं बस्ती लेके करूंगी, ऐसे बोली। तो निरूह लेके सर नहीं, अनुवासन बस्ती लेंगे, मातृ बस्ती अनुवासन लेके। हाँ, तो बात का उससे सर प्रकोप बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ओके सर बात तो का हम आइडियली सर उसमें क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट हमारे पास जब आए क्योंकि मेरे पास अभी एक पेशेंट है उसके 5 बार हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ है अभी 1 वीक मेरे पास है अभी क्षेत्राम्बु बीजानम, ये जो दीपन कॉन्सेप्ट पाचन है। किया है मैंने उसको दीपन पाचन दिया है 10 डेज के लिए लेकिन आइडियली सर हम उसमें क्या प्लान करना वो पेशेंट बोलती है अभी बस्ती आपको सर लेकिन आपको आइडियली क्या देना चाहिए सर उसमें सबसे पहले तो वमन देना चाहिए, फिर विरेचन देना चाहिए, फिर बस्ती देना चाहिए, नस से देना चाहिए, रक्त मोक्षण कराना चाहिए, सर गर्भाशय वो शोधन के लिए देवदारवारिष्ट कार्पास मलासव ये देना चाहिए। और फिर उसके बाद में रस धातु से काम करना चाहिए कि रस पाचक दें, रक्त पाचक दें, फिर ताप्यादि लो, नवायस लो, मतलब हमें रस रक्त ये सब का सर्कुलेशन अच्छा करना चाहिए बॉडी में। फिर उसके बाद में हमें फिर रसायन देना चाहिए, जैसे फलघृत गर्भाशय के लिए अच्छा है, नश पुष्पांतक रस, गर्भपाल रस, गर्भधारणी वटी, पुष्पधनवा रस, और वो पाठा त्रिकटु और इंद्रियो कुटकी पाटा कालमेक्स मैम का अंजना मैम का वो फेवरेट फॉर्मूला बहुत अच्छा है ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है ना, पाठा हाँ त्रिकटु और इंद्रियो इंद्र। कुटकी हाँ पाठा आप गड़बड़ाइए मत, ऐसे नहीं, पाठा त्रिकटु और इंद्र, ये जो ग्रंथिरज फॉर्मूला है वो देना है, और एक रजत फॉर्मूला है सर का, वो देने से पूरा आर्तव है वो अच्छा होता है। और आर्तव जनन वाले द्रव्य जैसे तिल का क्वाथ और गुड़ ऐसे दें, ये दे के फिर उसके बाद में उनको कंसीव करने के लिए हमें बोलना चाहिए, तो अच्छा हो जाता है रिजल्ट। सर वो रजत फॉर्मूला क्या है वो पता नहीं वो है आप हमको अपने इसमें देखिए, फॉर्मूला बुक में है। ओके सर देखूंगे ठीक सर है आपने इसमें पित्त ज्वाला में कभी रक्त मोक्षण करवा के देखा है? मेरा मन है उस पेशेंट का ना जिसको ज्यादा है SGOT SGPT, मैं उसका एक बार रक्त हाँ, मोक्षण रक्त मोक्षण कराइए, और SGOT SGPT ज्यादा है तो आरोग्य वर्धनी वटी को वो आप तो तुलसी चल के रहा है स्वरस सर। के साथ दीजिए। किसके साथ है? तुलसी का स्वरस। अभी महाराष्ट्र में ना तुलसी की ऐसी गड्डी मिलती है, जैसे धनिया और ये मिलता है ना, धनिया का गड्डी, वैसे ही यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा तुलसी का मिलता है, तो उसका वो बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, तो उसका स्वरस निकालना है 50 ml तक, वो सुबह और शाम देना है। तो आरोग्य वर्धनी के साथ देते हैं ना, तो एक मतलब 2 डोज में ही, एक दिन में ही SGOT SGPT नॉर्मल आ जाता है, इतना बढ़िया काम करता है। आज मैं सर उसको एडल्ट में 50 ml देना है आरोग्यवर्धक साथ खाने के बाद या पहले? बाद में सर पियानोदान काम करना है। ओके सर और बच्चों में थोड़ा कम दीजिए, लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट आता है ना, SGOT SGPT एकदम कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ओके सर आज मैं यही करूंगा।
हाँ मैं भी सर पवन सर यही करूंगी। आज मेरे पास पेशेंट देखिए को मुर्गा बोलूंगी। ने बाग दे सर दिया। बांग जाके दे दिया सर। आपकी याद आई उसको भी सर। आप सुनता है वो अरविंद आप। सर प्रणाम। हाँ जी ठीक है अरविंद सर, सर एक थैंक यू। मेरा छोटा सा क्वेश्चन था इसी अबॉर्शन के ऊपर लेके। एक पेशेंट है अभी हैं जिनको कि 2 बार अबॉर्ट हुआ है 7th मंथ में बिकॉज ऑफ द हाइपर, मतलब उनको बीपी हाई हो जाता है। उनका दोनों ही प्रेगनेंसी में 7th मंथ पे अबॉर्शन हुए हैं और दोनों का ही रीजन सिर्फ बीपी हाई रहा है। देखिए तो यहाँ पे सर अपान दुष्टि हुई है, वेग अवरोध हुआ है या कुछ ना, अपान दुष्टि हुई है इसलिए बीपी हाई हो रहा है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है, तो योनि पिच्चू रखना बहुत जरूरी रहता है। 3 महीने तो गर्भाधान संस्कार करना ही चाहिए पूरा अच्छे से, स्नेहन होके फिर कंसीव करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ सर, अभी तो पाठक मैंने सर, उनको मना किया है कि वो कंसीव नहीं करेंगे, पर अभी जब मेरे पास आए हैं तो बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। और उनका लास्ट जो वो हुआ था जो अबॉर्शन हुआ था उसको 1 ईयर पास्ट हो चुका है। 1 साल पहले की बात, सब पिछले दिसंबर की बात है। जब अगर गर्भाशय को बहुत ज्यादा स्नेहन हो जाता है ना, घी वगैरह खिला के, फलघृत काश्मीरी आदि घृत, तो उससे स्नेहन होने के बाद फिर कंसीव करे तो वो टिकेगा, नहीं तो फिर वो रहेगा ही नहीं बच्चा। सर इसमें मैं पहले क्या शोधन प्लान करूं या फिर उनके सीधे शोधन, गर्भाधान से शोधन प्लान शोधन करूं? करके फिर बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती नस से। शोधन में सर वमन विरेचन दोनों लेना हो कराऊं या फिर सिर्फ विरेचन से काम चलेगा इसमें? आप देखिए सर पेशेंट का बल कैसा है। मेरे को कुछ सर पेशेंट को तो वमन देके फिर उसके बाद मैंने बस्ती दिया, फिर कंसीव हो गए तो हो गया, पूरा सक्सेसफुल हो गया। किसी को विरेचन कराया और फिर बस्ती दिया, फिर वो भी हो गया सक्सेसफुल। पेशेंट तो सर वातज प्रकृति का है, लीनियन है, बहुत लीनियन है। अभी क्या है कि और सबको बोलेंगे कि वमन उल्टी कराएंगे तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बात मानते, उल्टी का नाम सुनते भाग जाते हैं। सर अभी उनका और कोई सिम्टम नहीं है क्योंकि उनका अभी बीपी भी हाई नहीं है, नॉर्मल उनका खाना पीना है ठीक और है ना, कोई लेकिन उनको। शरीर का शुद्धि करा दिया और स्नेहन करा दिया तो क्या गलत है, विरेचन ठीक है करा सर, दीजिए आप। जी। हाँ एक विरेचन करा के अवस्थियां कुछ लेकर फिर उसके बाद में फिर उनका गर्भाधान बीपी संस्कार हाई होना करेंगे। या तो रक्त और पित्त, रक्त पित्त हो सकता है, उसकी वजह से हो रहा है, और वायु का ये गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए शोधन कराना ज्यादा अच्छा रहता हेलो अच्छा सर। ठीक है सर पाठक सर, है। हाँ सर मेरी रिक्वेस्ट है सभी डॉक्टर से, बुरा ना माने प्लीज। ये पांडु का ही टॉपिक चल रहा है सर, उसी को ही इसी टॉपिक में इन्वॉल्व करे, फिर वो तो रास्ता कमल भटक मैडम लेके आई ना गायनिक का टॉपिक। कोई भी आए सर, मेरी प्लीज बुरा ना माने मेरी बात का। तो ये सर ना सर, मैंने नहीं, आपने वो पेशेंट मेरे फ्रेंड के बारे में बोला, मैंने मैंने नहीं बस ये बोला कि वो आई थी बस। नहीं मतलब बोला। उसी में ही डिस्कशन हो, जो टॉपिक चल रहा है वो दूसरा टॉपिक चल जाता है तो वो फिर वो मजा खराब हो जाता है पढ़ने वाला। कोई बात नहीं, ठीक है। आपने ओके सर। सही बताया पवन जी, ऐसे बता दिया करिए, हमारा ट्रेन कहीं और ना हो जाए, डिरेल ना हो जाए। जी ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ जी जी, प्रणाम सर, नमस्कार सभी को। जी हाँ सर, मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी खुद की बेटी डॉटर जो अभी गई है मेडिकल में सर, वो भी शुरू से पांडु की ही पेशेंट है। जैसे एक तरह पांडु है और साथ में बड़ी उसके पित्तज प्रकृति है। ये सर उसे एक तरह से मैं आपको बताऊं तो बाय बर्थ ही है, क्योंकि उसे ना शुरू से इचिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। जैसे बहुत छोटी थी जब इवन बिलो 1 ईयर ही, तो खारिश ही करते रहना उसने बैक पे, मतलब मेरे को कि खारिश करो ऐसे। सोना भी तो मैं खारिश करते रहना तो उसने सो जाना। तो फिर मैं सर शुरू से उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही देती रही। तो वो डॉक्टर भी कहते थे कि वी कंसिडर इट इन हार्ट पेशेंट। तो ऐसे ही रहा, सिम्टम कभी ठीक हो गए कभी बढ़ गए, ऐसे चलता रहा। तो फिर जब उसका मीनाक शुरू हुआ तब भी उसे ब्लीडिंग ज्यादा दिन रहती है शुरू से ही। जैसे 21 डेज का साइकिल है, बड़ा ही फिक्स, मतलब 1 वीक बिफोर उसे पीरियड स्टार्ट हो ही जाते हैं और 7 to 8 डेज रहते हैं। फिर सर मैंने जब थोड़ी ये इस स्टेज में पहुंची तो मैंने जीवा आयुर्वेदा से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 5-6 महीने करवाया। उन्होंने बताया कि पांडु डेवलप कर रही है, तो उन्होंने अपनी जो मेडिसिन दी और साथ में जैसे सारीवाद्य आसव विडंगा रेस्ट ऐसे ही ये सारा क्रेमी की भी उन्होंने, क्योंकि नेल बाइटिंग की हैबिट उसे शुरू से थी। बड़ा ट्राई करती रही मैं कि इसका कैसे छुड़ाऊं आदत, बट नहीं अभी भी है थोड़ी थोड़ी। तो अभी सर ये है कि काफी हद तक मतलब
बीच में उसका 11.5 ऐसे रहता रहा। मैं तकरीबन करवाती रहती हूँ उसका HB टेस्ट, बट अब है कि वो बीच में 2 साल काफी स्टडीज में बिजी रही, तो अब उसका है 10 पॉइंट समथिंग है। अभी थोड़े दिन पहले ही उसका HB किया और फेस देखने से भी मेरे को लगती है पैलर। तो मैंने उसे ना त्रिवृत लेहम, जब से मैं ये क्लासेस मैंने अटेंड की, जो जो मेरे को समझ आने लगा, एक दिन दिया तो वो उसे लगा कि मेरे को तो रात को ही 3-4 बार मोशन जाना पड़ा, मैंने नहीं लेना ये। तो मैंने दाढ़ी मस्तिष्क चूरन देना शुरू किया। वो भी अब कॉलेज जाने लगी है, बिजी बहुत होती है, सुबह 8 to 6, मतलब शाम को 6 बजे आती है, 8:15 चले जाती है। तो नहीं लिया कुछ, चूरन वूरन भी नहीं, मैंने नहीं लेना, कहती मम्मा। तो मैंने अब उसे सर February 1st वीक से जैसे रस पाचक, रक्त पाचक और आम पाचक की भी, मुझे पता था उसे पित्तज प्रकृति है तो 2 ही टैबलेट्स देनी शुरू की हैं। उससे ये है कि एक उसे बहुत टिपिकल सिम्टम थे सर, जैसे स्कूल टाइम में थी, स्वेटिंग होनी, फाउल स्मेल, जैसे कपड़े पे व्हाइट शर्ट होते थे स्कूल यूनिफॉर्म के 10th तक, तो उसके ऊपर येलो दाग पड़ जाना। तो मैं बताती रही जहाँ जीवा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट करती थी, कुछ बेटर भी हुआ। तो ऐसे उसे मतलब पित्तज प्रकृति बहुत है। अभी जैसे +2 तक तो मुझे लगता है थोड़ा रही उसमें अपने बचपन में, अब ये हो गया कि अब अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी करती है। कभी किसी बात नहीं पसंद है तो एकदम से बस नाराज हो जाना, ऐसे तो वो नेचुरली पित्त प्रकृति है। तो सर इसमें और मैं क्या करूं, जैसे मैं सारी वाद्य आसन भी दे रही हूँ और अब दाढ़ी मादी घृत दीजिए, नवायस लाओ, ताप्या दिलाओ, वो ठीक है सर। 3 महीने खिला दीजिए। दाढ़ी मादी घृत, नवायस लाओ, ताप्या दिलाओ, तो अच्छा हो जाएगा, सब ठीक वही हो ना जाएगा। मैम। सर वो रक्त पाचक साथ में देती रहूं कि वो हाँ अब वो बंद कर? देते रहिए, रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्या दिलाओ, नवायस लाओ। और कोई दाढ़ी मादी घृत दे देंगे तो सबसे अच्छा है, बच्चे खा ठीक है। लेते हैं। आरोग्यवर्धनी पट्टी वाली सर को। आरोग्यवर्धनी वटी तो 42 डेज देके फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है। ठीक है। वैसे खाने में काफी मैं देसी घी वो शुरू से ही देती रही, बट फिर भी अब उसका HB काफी कम है, क्योंकि ये पैथोलॉजी तो है और उसमें। आप ये बोलिए कि MBBS कर रही हैं तो खून की कमी होगी तो कैसे पढ़ेंगी वो? हाँ जी सर, वही उसका कॉलेज में ही टेस्ट हुआ एक दिन, जैसे 3-4 दिन पहले वहाँ लैब में किया होगा बच्चों ने, तो मेरे को आके बता रही थी। तो मेरे को लग रहा था कि पांडु तो है ही है इसे, तो उसी की वजह से मैम वो भी खाते होगे ना, फास्ट फूड वगैरह खाते होगी ज्यादा? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं, वो तो बहुत ही रेयर ही है। मैं शुरू से ही नहीं, फिर वो मतलब अभी तक तो नहीं। अब बच्चे बाहर जाने लगे हैं तो वो खाएंगे ही, वो तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, पर घर में तो नहीं रहा। बहुत ही रेयर, मैम पिज्जा वगैरह भी अगर हुआ तो मैं घर में ही बना देती थी, पर मैम होता तो फिर कृमि चिकित्सा भी करो, मृदु विरेचन तो देते ही रहती, वर्तलयम वगैरह, तो हल्का सा मृदु विरेचन, और साथ में जैसे सर ने कहा ताप आदि लो, पंचामृत लो, गूगल भी दे सकते हैं, और उसको मोती पिष्टी और परवाल पिष्टी ये स्टार्ट करो, रस पाचक और रक्त पाचक हाँ स्टार्ट जी। करो। मैंने भी एक पेशेंट में स्टार्ट करा, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। हाँ जी पहले मेरे सर, पास 20-25 दिन से दे रही हूँ तो इतना लग रहा है। एक सर बहुत सिम्टम था, जैसे शुरू से ही सिर में उसके इचिंग बहुत ही होती थी। वो सिम्टम तो मैं होम्योपैथी डॉक्टर को खूब बताना, वहाँ जीवा वाले में, मतलब पेन से हर चीज से इचिंग करने लगती थी, मतलब इतनी उसे इचिंग में, इवन 2nd-3rd डे उसका हेड वॉश करते रहना। मतलब अब जब पर बेटर है खैर, ये देने से 20-25 दिन से ही ना, ये जैसे फाउल स्मेल नहीं आती स्वेट से, और ऐसे सिम्टम्स में फर्क तो लग रहा है मेरे को सर। जब मैम ना शाखा आश्रित चला जाता है ना पित्त, तो इचिंग होती है। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अवरोध जन्य संप्राप्ति रहती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी तो यही तो होता है, और शाखा आश्रित चला जाता है और इतनी इचिंग होती है पेशेंट। हाँ जी सर, मैं दाड़िम का भी काफी करती रही, अनार वगैरह देती रही काफी रूटीन में, तो शायद तो ठीक है सर। अब मैं ये शुरू करती हूँ, मैं यही बताना था मैंने। और आपकी हाँ माता जी कैसी हैं? सर उन्होंने सर वो तो नहीं दी, दवाई नहीं ली थी जो सिद्ध मकरध्वज और आपने स्वर्ण मालनी पसंद कहते, नहीं मैंने नहीं ली ली। बस पता नहीं वीकनेस ही फील करते थे। फिर जो अपनी वो भी शुरू से जो होम्योपैथी डॉक्टर से लेते हैं, गए थे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने अपनी अब मेडिसिन दी है, अभी उनकी खत्म हो गई थी, जैसे 15 दिन की 10 दिन की लेते रहते हैं उनसे। तो एक फिर उनको जब उन्होंने बताया खाने पीने का, तो वो कहते नहीं आप कम खा रहे हो, इनसफिशिएंट खा रहे हो, प्रॉपर खाना खाओ। तो पर ये है कि खाना अब रात को जैसे कम ही खाते हैं, खिचड़ी वगैरह लेते हैं।
सर वीकनेस फील करते हैं बस, ये बाकी चीज। सब ठीक है ना, मतलब पेट साफ हो बाकी रहा है? ठीक है, हाँ जी, मोशन वगैरह ठीक आ रही है, भूख आप ठीक लग उनको रही है। आज शाम को लाइए ना, मिलेंगे, बातें करेंगे। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, कोशिश आपका करती थैंक हूँ। यू। डॉक्टर ठीक है, तापस थैंक यू जी, सर। अनुरिता जी, आपने हैंड रेज किया है। तापस जी, यस सर, एक्चुअली केस डिस्कस करनी थी। पेशेंट का 25 इयर्स गॉल क्या ब्लैडर पांडु? रिमूव है। पांडु नहीं तो पवन जी पांडु ही, डांटेंगे। हाँ हाँ, सर। डांटेंगे नहीं सर, मैं सुनती हूँ, मुझे तो हर चीज से सफर करना है। लेकिन उसका वो लेडी का अग्निमांद्य 1 साल पहले, मतलब इस कोविड के बीच में काफी स्ट्रेस लेने वाली लेडी, एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। उसके बाद में बेटी भी उसके घर पे है, शादी नहीं हुई है, तो इसकी वजह से वो हमेशा अग्निमांद्य और पांडु और गेस्ट्राइटिस ये सारी चीज लेके उसने कई सारी, लेकिन फॉर से कि 25 साल पहले जो ऑपरेटिव हुआ उसके पहले एलोपैथिक लेती थी, बाद में आयुर्वेदिक ही उसने लिया। बस बीपी की छोटी हिस्ट्री है जिसमें एम्लोडिपिन 0.5 उनका चल रहा है। लेकिन उसको ये जो पित्तज पांडु का है ना, मुझे लगता है वो लिटरली 5 ग्राम तक उसका एचबी चला जाता है, 5 ग्राम तक। और उसको सारा मतलब जो रसपाचक, रक्तपाचक, आरोग्यवर्धी, नवायस लो और ताप्यादि लो, और बीच बीच में उसको विरेचन या ये दिया जाता है, लेकिन उसका वो पांडु रिकवर नहीं होता है सर। और आप मतलब उसका शोधन नहीं करेंगी, स्नेहपान नहीं करेंगी तो नहीं रिकवर होगा। सर वो स्नेहपान 50 ml चल रहा है सर, 50 अब ml ब्रेथ चल विरेचन, रहा है उसका। विरेचन कराइए, पित्त को निकालिए वहां विरेचन से। भी, विरेचन भी उसको ऐसे समझ में हफ्ते में 2 बार विरेचन मृदय चल रहा है, क्योंकि उसका पित्त भी बढ़ता है ना सर, ऑटोमेटिकली वो 2 या 3 दिन में उसको लूज फिर मोशन होता उसके है। बाद में लोहा कल्प दीजिए, अच्छा वाला ताप्या दिलो। मैं आपको दे दूं क्या 10 किलो ताप्या दिलो दीजिए, अच्छा क्वालिटी सर का। मैं लेती हूँ आपसे, लेकिन सर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है। मतलब उसका ऐसा प्रकृति है ना सर कि अगर विरेचन हो गया उसको ऑटोमेटिकली तो उसको अच्छा लगता है, उसको भूख भी लगता है, और वो बहुत कम डाइट है, लेकिन उसको गैस्ट्रिक जैसे होता है ना सर, तो उसको जी मचलना, तो इचिंग ज्यादा उनका बढ़ना। ग्रहणी कला को अच्छा करने की दवाई दीजिए, सर प्रपट्टी कल्प दीजिए। इसकी मैं हमेशा अदल बदल के पंचामृत परपटी, उसके बाद में जो आप बताते हो वो सारा चीज देती हूँ, लेकिन मेरा कहाँ गलती हो रहा आप है वो मेरे समझ से नहीं आ प्रवाल रहा। पंचामृत ले लीजिए, वो दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा। मेरा कामदुधा हाँ अगर देंगी ना तो पूरा ग्रहणी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, उनका मैं गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम एकदम जी अनुरिता, घबराता है उनका। हाँ अनुरिता बोलिए मैम, ना, अभी बोलिए ना सर। हाँ, उसमें आपने कोई ये भी देखा, एक बार हिमोलिसिस का देख लो मैम, उसका कोई डायग्नोसिस करा के, कोई जैसे कल मैं बोला था ओकलट ब्लड आता है तो उसमें भी, और कई बार हिमोलिसिस होता है तो उसमें पित्त तो बढ़ते ही मैम, जैसे बिलिरुबिन बाहर निकलता है, और उसमें सर ऐसे सिम्टम बिलीरुबिन, आते हैं। सर एलएफटी उसका पहले डीरेंज था 2 साल पहले। अभी एलएफटी अच्छा है, क्योंकि आरोग्य बदनी काफी दिन से मैंने 42 डेज के बाद में करके कम किया है उसका। उसके बाद में कुटच गन, उसके बाद में बिलबावले है, ये भी मैंने पहले, क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर जब से रिमूव है तब से उसकी। हाँ लेकिन गायनेकोस्टी भी उसकी बहुत सीवियर है, 6 to 8 abortions ड्यूरिंग हर फर्टाइल पीरियड। नाउ शी इज और 62 एज एक्चुअली। लेकिन इतना ज्यादा मतलब सर उसकी स्किन है ना ऐसे मोटी हो जाती है, इतनी उसको इचिंग होती है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड सो नहीं ज्यादा पाती लॉस है। तो नहीं हो रही? मेंस्ट्रुअल ब्लड हाँ ज्यादा लॉस, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस तो नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं, अभी तो 60 प्लस है सर, शी इज इनटू मेनोपॉज, सो वो नहीं है। लेकिन मतलब मैं, क्योंकि अभी सर पित्तज पांडु बता रहे थे ना, आप तो मैं जो भी वही करिए मतलब पहले पित्त ग्रहणी पे काम करिए, अच्छा जैसे प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, जैसे सुधा कल्प दीजिए। हाँ हाँ। और उसको हमेशा सर दाढ़ीमस्तक या हिंगमस्तक ये चलता है। अभी कभी कभी जब उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है ना सर, उसके हिंगमस्तक से भी एसिडिटी बढ़ती है। फिर आप ये दे दीजिए, किरातिकतादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, पित्तज ग्रहणी का वो दीजिए। निम्मादी क्वाथ चालू है सर, कभी कभी अनुपान के कर्पटक लिए मैं वात जी, कौन सा। और मनोवय पे भी कर्पटाक्टिक काम वात करो। होता है जी। पवन जी आप हाँ, बोलिए। मनोवय स्रोतस पे भी देख लो काम करके, सर कभी मेन ऐसे मुझे ऐसे। वही लग रहा है, मेन मैंने नस्य शुरू किया है, लेकिन वो ले नहीं पाते, आ नहीं पाते पर्टिकुलर टाइमिंग में, और घर में कोई देने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने मैंने नस्य ही बोला है। और मानस मित्र सोच रही थी मैं, लेकिन सर से मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लूं। सर जी, क्या इतना मनोवह का प्रॉब्लम हो होता है सकता ना, है पेशेंट का या कि पित्तधरा क्लस है, 10 मज्जाधरा साल क्लस। 25 साल सर। और कभी एलोपैथिक कभी क्या लोग क्या होता है, बोलते हैं। पित्त पांडु का कारण होता है कि क्रोध, अति क्रोध, गुस्सा अपने में वो करते हैं ना, तो पित्त जो रहता है वो इतना ज्यादा बनता है, क्रोध ओवर बहुत ज्यादा होगा। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी तो सर चिंतन ही हुआ ना, चिंतनात हाँ अति चिंतनात, तो वो भी हेतु हो सकता है ना, जी, क्योंकि उसको नींद रसवास्त नहीं होता आती है। है सर, रात की नींद हाँ, नहीं तो आती रस है। दुष्टि है उनको।
हाँ इसीलिए आप शिरोधारा रसपाचक कराइए उनको, शिरोधारा। सर उसको लेके आने वाला कोई नहीं, उसको चक्कर भी आते हैं बहुत जल्दी। भ्रम आपने जो जो वो पित्तज के सब अब तक, उनको कोई लाए या न लाए, आपको ठीक करना है उनको, आप कैसे भी करिए। वही सर। ठीक और है सर, पवन जी, थैंक यू। डॉक्टर पवन जी अनुप्रिया आप, मैम, हाँ अंजना मैम बोलिए। बोलिए। नमस्ते नमस्कार सर। अंजना मैम, अच्छा लगा आपकी आवाज सुप्रभात। सुन हाँ, के। गुड जी मॉर्निंग। सर। सुप्रभात जी। मैडम आपने जैसे बताया ना, थोड़ा सा जैसे आप उसको हल्का सा नित्य विरेचन पे रख ही सकते हो, दाढ़ीवाष्टक घृत है ना, या फिर ज्यादा लगता है तो बीच में नागकेशर घृत भी दे सकते हो, है ना, थोड़ा साइड वाइज देख के। थोड़ा सा पंचतिक्त भी उसमें मिला सकते हो, पंचतिक्त चूर्ण या पंचतिक्त घृत मिला सकते हो। और इसकी एक स्पेशल जो मैंने मतलब पर्सनली यूज किया है, इसमें आप क्या कर सकते हो ना, जैसे च्यवनप्राश आपने लिया, ठीक है, च्यवनप्राश में आप थोड़ा सा लौह भस्म, थोड़ा सा ताप्यादि भस्म, थोड़ा सा अभ्रक भस्म, है ना, और थोड़ा सा स्वर्णभाक्षिक भस्म, है ना, मतलब जो उसके अकॉर्डिंगली चारों मिला के मॉर्निंग आवर्स में उसको एक बार दीजिए विरेचन कराने के बाद जी। चलेगा मैम। ये और रसशाला कंपनी का भी आता है ना, च्यवनप्राश में यही सब चीज डाल के और बनाया है, वो रक्तवर्धक अवलेह करके आता है, रसशाला कंपनी। लेकिन सर हम लोग जनरली अपनी फार्मेसी का, कॉलेज फार्मेसी का यूज करते हैं, और उसमें फिर हम लोग ये सब ऐड करते हैं, जैसे पेशेंट को बता देते हैं, वो कॉलेज में मिलता है, तो उसके बाद ये सब मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसका रेस्पॉन्स सर मिल जाता है पेशेंट को, जो जिस तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम है पेशेंट को, वातज दृष्टि है ही है, और मानस मेथी गुटिका या ब्राह्मी रसायन तो चलाना ही पड़ेगा मैडम, थोड़ा सा वो हाँ मैम, एज एक्चुअली भी जटामांसी मैंने नींद उसको हाँ वो किसी भी ठीक है। हालत में 2 बजे से पहले नींद नहीं आती उसको, हाँ, वो ओवर तो थिंकर है मैम। हाँ वो है, वो होता है, उस एज में होता है, वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता ही है। और थोड़ा बिल्व फल मज्जा को भी अगर आप कहीं ऐड कर सकती है तो बिल्व फल मज्जा को ऐड कर, बिल्कुल बंग सर। भस्म उसके थोड़ा उसमें बंग अभी भस्म थोड़ा मिला सकते वंग और बिल्व, हैं, बंग भस्म और बिल्व फल मज्जा अच्छा जी वो दोनों तो कर मैम। सकते नेचुरल हैं आयरन रहता है बिल्व जी में। सर। मतलब प्रभात पंचामृत, कामदूधा और मौक्तिक, ये 3 चीजें उसकी गृहिणी कला को ये कर सकती है सिर्फ, क्योंकि हाँ काफी दिन से तक्र के साथ दे दीजिए, तक्र के साथ, तक्र सर, तक्र भी वो दोपहर में लेते या हैं, शाम को द्राक्षास और द्राक्षारिष्ट उसके साथ दे दीजिए। द्राक्षारिष्ट। ठीक है सर, मैं आपको बताती भून नींबू और डाल दीजिएगा थोड़ा, ये हूँ। कवच भूनिम्ब पुष्टि। बात एक्चुअली चालू था, भूनिम्ब चूर्ण डालना ना मैम बहुत कड़वा लगता है, लोग किरातिक तो भूनिम्ब में चूर्ण में गन में देते हैं, लेकिन देखती हूँ अगर मैं ले हाँ फिर काम करेगा लीवर पे, थोड़ा लीवर पे काम चाहिए ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा एक केस ऐसी था सर कि जो डेंगू बहुत पहले हो चुका है, 15 साल 17 साल पहले, लेकिन उसका एज भी नहीं बढ़ता है, प्लेटलेट तो स्त्रोत शुद्ध 2.5। करिए उनको, उनको पहले स्त्रोत शुद्ध करिए, आप वमन करा दीजिए ना, अभी सीजन शुरू हो गया। हाँ जी पवन जी, थैंक यू सर। डॉक्टर पवन जी। जी सर, जी सर। आप अनुरिता मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, इन्होंने अभी फिर से ट्रॉफी लाया क्रिकेट में। कांग्रेचुलेशन मैम, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। ना थैंक यू सर, थैंक यू। ये हर बार जाती हैं और जीत के ही आती हैं सर। अब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है ना, तो हाँ। और भी ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ेगा इनको, और भी ज्यादा बिल्कुल ट्रॉफी सर, आएगी अब। नहीं सर, ये बार में बहुत इंजरीज हुई है, बहुत धूप में खेले, लेकिन अभी कल आई थी मेरे 3 रन पास, तो उंगली जो है ना वो पट्टी उट्टी लगा के आई है, और मतलब कैसे भी करके ये ट्रॉफी लेके आती है, ऐसे 2-3 उंगलियों में ऐसे लग रहा था कि कुछ तो इंजरी हुआ है इनको। बॉल इंजरीज हुई है सर, वो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा खेले, 5-7 बैक टू बैक मैचेस थे, और होल डे 38 डिग्रीज में खेले, ओपन ग्राउंड था, स्टेमिना थोड़ा ज्यादा लगता है, और हिट हुए, बाकी कुछ। थैंक यू एवरीबॉडी, बट थैंक यू अरविंद सर। अनुरिता मैम, सच सच बताना, आज तक इतनी ट्रॉफी आई है? नस्से के बाद शायद ज्यादा ट्रॉफी आई है, नस्से लेने के बाद। नस्से के बाद सर ट्रॉफीज तो 7 साल से ट्रॉफीज ले रही हूँ, लेकिन नस्से के बाद बिलीव करिए सर, 1 हफ्ते की गैप के बाद में कल मैं जब नस्से लेके आई हूँ ना, तो मुझे नींद अच्छी आई, मेरे पैर का सूजन कम हुआ है, बिकॉज सर क्रिकेट के बाद में 3 दिन तो मैं रोबो बनती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन 2 दिन से पेशेंट का ये था बहुत, कल रूबी विजिट था मेरा, बहुत सीरियस केस थी, लेकिन मेरे एक्टिविटीज भी चालू है, और दूसरा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मतलब अस्थि धातु कमजोर पड़ रहा है, लेकिन नशे के बाद में बहुत रिलीफ मिलता है सर। मेरे लिए तो ऐसे समझिए सर, मेरा एडिक्शन है नशे, बस 1 हफ्ता नहीं ले पाई थी मैं ये वजह से, लेकिन थैंक यू अरविंद सर, बहुत अच्छा स्टैमिना आकांक्षा डेवलप मैम होता है। देखिए, अनुरिता मैम कितना ट्रॉफी लेके आती हैं, कितना क्रिकेट खेलती हैं, आप लोग को भी एकदम फिट रहना चाहिए ऐसे। ये सब लोग फिट है, और आपकी संभाषण में आप जो सिखाते हैं सर, हर कोई बीमार रह ही नहीं सकता, इतना तो पक्का है, इसलिए आपको थैंक यू।
मैम नशे तो नशे जिस दिन लेते हैं ना, मैं जिस दिन लेता हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं ऐसे करता हूँ, नशा लिया पहले, उसके बाद गोदूग्ध लिया, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल डाला और एक ब्राह्मी वटी लेता हूँ स्वर्ण युक्त। उस दिन तो बहुत मस्त नींद आती है। सर आप लकी है सर, बस मेरा थोड़ा वर्कॉलिक रूटीन होने की वजह से मुझे नशे के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। कल शाम को भी मैं 15 मिनट, मतलब ट्रैफिक ही इतना गंदा है पुणे में, आप ड्राइव अगर करते हो आप पहुंच ही नहीं पाते हो दूसरी जगह पे सही जगह पे। लेकिन मैंने 30 ml नशे लिया, उस दिन मुझे मेरे पेन्स, मेरा जो भी, क्योंकि सर्वाइकल बहुत लॉक हो गया था मेरा, पीठ का दर्द और लेग में सूजन काफी थी, तो ये वजह से इंस्टेंटली पहले एक ही चीज की मैंने कल जाके नशे ले लिया। सो इट वाज वेरी ब्लेसफुल टू हैव ट्रीटमेंट फ्रॉम अरविंद सर। थैंक यू पवन जी, एवरीबॉडी थैंक्स जी। थोड़ा ब्रेक ले लें क्या हम लोग? थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं जी। जी सर।